अगर आप फॉरेन ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुलाई अगस्त के महीने में आप इंडिया के किसी भी बड़े शहर चले जाइए, आपको वेनिस का एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। बस एक बार बारिश होने की देर है। हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ लोग गोंडोला में घूमते हैं और यहाँ लोग एक्टिवा का धक्का लगाते हुए। वहाँ कैनाल टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है और यहाँ रोड ही कैनाल बन जाती है। वहाँ लोग बोटिंग करने के लिए टिकट खरीदते हैं और यहाँ ऑफिस जाने के लिए ही बोट की जरूरत पड़ जाती है। कभी कभी तो लगता है गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाता होगा। स्क्रीन पर तो रोड दिख रही है, लेकिन सामने अरेबियन सी से कम का नजारा नहीं होता। और सबसे मजे की बात तो ये है कि हम इंडियंस को इसकी आदत पड़ चुकी है। बारिश शुरू, फोन निकालो, रील बनाओ, कैप्शन लिखो, पीओवी वेनिस शिफ्टेड टू इंडिया। फिर दूसरा बंदा कमेंट करेगा, भाई ये बेंगलुरु नहीं मुंबई है। तीसरा बोलेगा, नहीं नहीं ये तो गुड़गांव है। मतलब बारिश के सीजन में हालात ऐसे हो जाते हैं कि तस्वीरें देखकर शहर पहचानना मुश्किल हो जाता है। खैर, मजाक अपनी जगह, लेकिन इंडिया में बाढ़ आने के लिए नदियों के ओवरफ्लो होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस एक 40 मिनट की बारिश और एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काफी है। अब देखा जाए तो ये बड़ी ही अजीब बात तो है कि हम चंद्रयान मून पर लैंड करवा सकते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज बना देते हैं, हजारों किलोमीटर एक्सप्रेस वे बन जाते हैं, स्मार्ट सिटीज के नाम पर करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन 2 इंच बारिश का पानी रोड से नहीं हटा सकते। जिसके बाद शुरू होता है वो एनुअल फेस्टिवल। नेता बोलेगा इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, नगर निगम बोलेगा हम पूरी तरह तैयार थे, कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा हमने क्वालिटी का काम किया था, और पब्लिक पानी में फंसी होगी, गाड़ी बंद होगी, घरों में पानी घुस चुका होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर मीम चल रहा होगा, वेलकम टू मेट्रो वाटर सिटी। लेकिन यहाँ सवाल ये है, अगर ये सब सिर्फ नेचर की वजह से हो रहा है तो हर साल वही शहर, वही रोड्स, वही कॉलोनीज और वही अंडरपास ही क्यों डूबते हैं? बारिश तो हर साल होती है, मॉनसून कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। फिर भी हर साल हमारे शहर सिर्फ कुछ घंटों की बारिश में ही स्विमिंग पूल कैसे बन जाते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ तेज बारिश जिम्मेदार है या फिर सदियों पुरानी खराब सिटी प्लानिंग? चलिए आज इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हर साल बारिश आते ही न्यूज चैनल्स पर पुराने रिकॉर्ड्स टूटकर नए रिकॉर्ड्स बनने लगते हैं कि इस साल इतने बारिश हुई, बारिश के चलते ये शहर डूब गया, वो शहर डूब गया। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या हमारे शहर सच में भारी बारिश की वजह से ही डूब रहे हैं या फिर खराब प्लानिंग की वजह से? क्योंकि दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जहां भारत से भी ज्यादा बारिश होती है, लेकिन बारिश के कुछ ही घंटों बाद पानी पूरी तरह गायब हो जाता है। लेकिन हमारे देश में तो बारिश के बाद सड़कें ही गायब हो जाती है। जब आप इस पूरे सिस्टम को क्लोजली इन्वेस्टिगेट करेंगे तो समझ आएगा प्रॉब्लम आसमान से गिरने वाले पानी में नहीं, बल्कि जमीन पर चल रहे उस हजारों करोड़ के पेपर प्लान में है, जो हर साल मॉनसून से पहले ही दफन हो जाता है। आप देश की सबसे बड़ी म्यूनिसिपल बॉडी बीएमसी का ही हाल देख लीजिए, जो हर साल मॉनसून से ठीक पहले करोड़ों रुपए के टेंडर्स निकालता है शहर की नालियों को साफ करवाने के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी ने ऑफिशियल डेटा रिलीज कर ये क्लेम किया था कि उन्होंने शहर के बड़े और छोटे नालियों की सफाई का 104% टारगेट पूरा कर लिया है। अब पेपर पर तो 100% से भी ज्यादा कामयाबी दिख गई। लेकिन मजाक देखिए, इस दावे के पैरेलल जून की शुरुआत में जब पहली प्री मॉनसून बारिश होती है तो मुंबई का मशहूर अंधेरी सबवे पूरी तरह पानी में डूब जाता है, जिसके चलते उसे कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ता है। तो वहीं देश के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु का हाल तो इससे भी खराब है। पोश आईटी हब और बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के आगे हर साल वही तस्वीरें दिखती है, जहां लोगों को ऑफिस जाने के लिए तैर कर जाने की नौबत आ जाए। डिकेन हराल्ड में पब्लिश हुई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर टीवी रामचंद्रा की रिपोर्ट साफ बताती है कि बेंगलुरु ने पिछले कुछ दशकों में अपना 80% से ज्यादा ग्रीन कवर और लगभग 79% वाटर बॉडीज को अनप्लान कंस्ट्रक्शन की वजह से खो दिया है। नहीं तो बेंगलुरु का सिस्टम ऐसा था कि जब एक लेक भरती थी तो पानी नेचुरल रास्तों के होते हुए दूसरी लेक्स में चला जाता था। लेकिन अब रियल एस्टेट के चक्कर में इन नेचुरल रास्तों पर कंक्रीट की लेयर खड़ी कर दी गई। अब जब पानी के बहने का नेचुरल रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा तो पानी सीधा सड़कों और पोश कॉलोनीज में ही आएगा।
अब चेन्नई और हैदराबाद की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही चल रही है। चेन्नई में 2015 में आई बाढ़ के बाद मीडिया हाउसेस ने सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट को पब्लिश किया था, जिसमें चेन्नई फ्लड को एक मैन मेड डिजास्टर करार किया गया था। जी हाँ, चेन्नई में 2015 में आई बाढ़ कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक एक मैन मेड फ्लड था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर हर साल करोड़ों रुपए इन नालों और मेंटेनेंस की सफाई के नाम पर खर्च होते हैं तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। हर साल गर्मियों में कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं ताकि नाले के अंदर जमी मिट्टी और कचरे को बाहर निकाला जा सके, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम में सबसे बड़ा झोल मॉनिटरिंग का है। कॉन्ट्रैक्टर नालों से मिट्टी और कचरा तो निकाल देते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में उन्हें वहीं सड़क के किनारे ढेर लगाकर छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते कचरा साफ होने के बजाय पहली ही बारिश में वो सारी मिट्टी और कचरा बहकर वापस उन्हीं नालियों में जमा हो जाता है। इसी के चलते पेपर पर काम कंप्लीट दिखाकर बिल तो पास हो जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन बिल्कुल जीरो रहती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि बादल कितने घंटे बरसे या इस साल कितने मिलीमीटर बारिश का नया रिकॉर्ड बना, बल्कि असली सवाल तो ये है कि हर साल हमारी और आपकी कमाई का जो हजारों करोड़ रुपया टैक्स के रूप में इन नालों की सफाई और स्मार्ट सिटीज के नाम पर निकलता है, वो आखिर जाता कहाँ है। हर साल शहर का डूबना, सड़कों का गायब हो जाना और आम आदमी का अपनी गाड़ी को पानी में धक्का देना कोई कुदरत का कहर नहीं है, क्योंकि मॉनसून कोई अचानक आई इमरजेंसी नहीं है जो सरकार को सरप्राइज कर दे। ये हमारे सिस्टम की वो सुस्ती और लापरवाही है जो मॉनसून के जाते ही लोग भूल जाते हैं और फिर अगले साल वही लाचारी लौट आती है। तो अब इस पूरे खेल को समझने के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि प्रॉब्लम बारिश होने की नहीं बल्कि ईमानदारी से काम ना करने की है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।